अस्सलामुअलैकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 5 में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लूप्स क्या होते हैं? सेट ऑफ कोड अगर आप चाहते हैं कि वो बार बार एग्जीक्यूट हो तो आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक कहीं पे आपको कोई सीरीज जनरेट करनी है, लाइक 1 से 10 तक नंबर्स जनरेट करने हैं, आप लूप का सहारा ले सकते हैं। आपको कोई चीज़ बार बार स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी है, आप लूप्स की मदद से कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। लूप किस तरह से काम करता है? सबसे पहले आप जो है वो कंडीशन चेक करते हैं। किसी भी लूप के अंदर जो कंडीशन होती है वो चेक होती है। कंडीशन जो है वो लॉजिकल या फिर रिलेशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस हो सकती है। एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है उस ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब लूप की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक की जाती है। और अगर फिर कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम तब तक जो है वो रिपीट होता रहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहती है। जब कभी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आगे वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी लूप्स हैं उनके अंदर तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू का, जिसको हम स्टार्ट वैल्यू भी कह लें, कि आपका लूप किस वैल्यू से स्टार्ट होगा। सपोज कर लें आप 1 से लेकर 10 नंबर तक स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो 1 है वो आपका स्टार्टिंग वैल्यू है। टर्मिनेटिंग वैल्यू या कंडीशन वैल्यूज किसे कहते हैं या कंडीशन किसे कहते हैं? यहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट होना है। अगर हम यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट्स करवा रहे हैं तो 10 हमारा आखिरी नंबर है, तो इट मीन्स दैट कि हमारी जो कंडीशन है वो 10 नंबर्स के बाद फॉल्स हो जाएगी। थर्ड चीज़ जो होती है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीमेंट की सूरत में अब देखें, अगर हम 1 से लेकर 10 नंबर जनरेट कर रहे हैं तो 1 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस फॉर्म में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि 10 से उल्टी काउंटिंग जो है वो 1 की तरफ आए, मतलब 10 9 8 7 6 5, तो फिर हम जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये तीन चीज़ें किसी भी लूप के अंदर होना ज़रूरी है। अब कितनी टाइप्स के जो है वो लूप्स होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर? सबसे पहले वाइल लूप की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले वाइल लूप की बात करते हैं। वाइल लूप के अंदर रिपीट्स अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स वाइल अ गिविंग कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये रिपीट होती रहेंगी। जो ये स्टेटमेंट हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये रिपीट होती रहेंगी, चलती रहेंगी। इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन दी लूप बॉडी। तो लूप में बॉडी में जाने से पहले ये लूप क्या करता है? अपनी कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के बॉडी में जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप की बॉडी में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो फॉर लूप जो है ये भी सेम वाइल लूप की तरह काम करता है, लेकिन इसको काउंटर लूप भी कहा जाता है। इस लूप को पहले पता होता है कि मेरी कितनी आइट्रेशंस होनी है, जबकि वाइल और डू वाइल के अंदर ये जो है ये कंडीशन पे बेस करता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहे कंपाइलर को आइडिया नहीं होता, जबकि वाइल और डू वाइल के अंदर कि वो कितनी देर तक एग्जीक्यूशन करवाता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास डू वाइल लूप है। वाइल स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो पहले डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप की बॉडी के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, जबकि डू वाइल के अंदर क्या होगा? पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी लूप की, उसके बाद कंडीशन चेक। तो इसको आप कह सकते हैं कि डू वाइल लूप ऐसा लूप है जो इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कम से कम एक बार तो लाजमी है, उसके बाद कंडीशन के बाद जो है वो कंडीशन पे बेस करती है कि वो ट्रू होगी है तो दोबारा रिपीटिशन होगी, अदरवाइज जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लूप की टाइप नहीं है, लेकिन हम लूप्स के अंदर लूप्स लिख सकते हैं। मतलब एक आउटर लूप है, उसके अंदर इनर लूप लिखा जा सकता है, जिस नेस्टेड लूप्स कहा जाता है। यू कैन यूज वन और मोर लूप्स इनसाइड अनदर, लाइक वाइल, फॉर और डू वाइल लूप। आप तीनों में से कोई भी एक दूसरे के अंदर जो है वो लूप्स लिख सकते हैं। अब लूप को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट आती है, टर्मिनेट्स द लूप और स्विच स्टेटमेंट and transfer execution to the statement immediately following the loop or switch। इसमें क्या होता है, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट कहीं पे लगाते हैं तो लूप जो है वो फौरी तौर पे जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। एग्जीक्यूशन उसकी जो हो रही होती है वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाती है। उसकी बॉडी से, लूप की बॉडी से कर्सर जो है वो बाहर आ जाता है और बॉडी के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है।
जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, cause the loop to skip the remainder of its body and immediately restart its condition prior to reiterating। कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन कहीं पे मीट करती है, कोई कंडीशन हम लगाते हैं, वो कंडीशन कहीं पे मीट करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके आगे वाले जो बॉडी की एग्जीक्यूशन है वो ना हो, वहाँ पे वो स्किप हो जाए और लूप जो है वो इटरेशन के लिए चला जाए, तो फिर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट करेंगे। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट में डिफरेंस ये है, जब ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर जस्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो बॉडी के अंदर कोड लिखा होता है, लूप की बॉडी के अंदर जो कोड लिखा होता है जस्ट स्किप हो जाता है, उसके बाद जो है वो आइट्रेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जबकि ब्रेक के अंदर पूरी जो है वो लूप ही टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट जो है अभी इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन गो टू स्टेटमेंट भी इस्तेमाल की जा सकती है। ट्रांसफर द कंट्रोल टू द लेबल्ड स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट एडवाइज टू यूज गो टू स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। रिकमेंडेड यही है कि आप गो टू स्टेटमेंट ना इस्तेमाल करें। आप चाहते हैं कि कहीं पे कोई कंडीशन मीट हो, उसके बाद वो किसी दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर चला जाए, तो आप गो टू स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से कोड करके रखा हुआ है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम वन बाय वन लाइन में इसको अनकमेंट करता हूँ और आपको बताता जाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें लूप के तीन चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। तो लूप की जो पहली चीज़ होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लाइक सपोज इंटीजर टाइप का i इज इक्वल टू 1। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो है वो हमने एंडिंग पॉइंट लेनी होती है। तो वाइल का सिंटैक्स लिखने के लिए वाइल कीवर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, मतलब कंडीशन लिखी जाएगी कि वो लूप जो है वो कब तक जो है वो एग्जीक्यूट रहेगा। यहाँ पे हमने लिखा है कि i लेस देन इक्वल टू 10। जब तक i की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब इसकी बॉडी एग्जीक्यूशन के अंदर रहेगी, अदरवाइज ये टर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट हमें स्क्रीन के ऊपर जो भी हमने आउटपुट करवानी है या जिस तरह का भी आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है वो स्टेटमेंट्स आएंगी। और तीसरी चीज़ जो लूप के अंदर हम कंप्लीट करते हैं उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये डिसीजन करना होता है कि हमने वो नंबर्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो किस तरह से लेना है। ये डिसीजन करना है कि हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मतलब सबसे स्टार्ट जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड जो है वो 10 पे हो रहा है। तो इट मीन्स दैट हमें इंक्रीमेंट आगे की तरफ बढ़ना है। तो 1 के अंदर 2 3 4 एंड, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद इसकी बॉडी एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे अब लूप के अंदर तीनों चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, कंडीशन है, एंडिंग पॉइंट है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। आप इंक्रीमेंट पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ज़रूरी है क्योंकि आपने टर्मिनेशन करवानी होती है लूप की। अगर हम ये नहीं लिखते, सपोज कर ले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अगर ये नहीं लिखते तो फिर क्या एग्जीक्यूशन होती है हम देखते हैं इसको कंपाइल करके। तो अब स्क्रीन पे देखें 1 1 प्रिंट हो रहा है, लेकिन 1 के बाद दूसरा नंबर नहीं आ रहा, तीसरा नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ 1 नहीं हो रहा और ये इनफाइनाइट चल रहा है। तो अगर क्यों इनफाइनाइट चल रहा है, क्योंकि कंडीशन मीट नहीं हो रही, आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रह रही है, इसलिए ये इनफाइनाइट चल रहा है। तो इस ऐसे लूप्स जिनकी टर्मिनेशन नहीं होती उनको इनफाइनाइट लूप्स कहा जाता है। अब हम इसको अनकमेंट करते हैं, सेव करता हूँ और दोबारा से इसको कंपाइल करके देखते हैं। अब देखें स्क्रीन के ऊपर आपके पास 1 2 3 एंड सो फॉर अप टू 10 नंबर तक प्रिंट हुआ है। तो हुआ यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगी। हमने पढ़ा है कि लूप वाइल लूप के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। तो कंडीशन है जी 1 लेस देन इक्वल टू 10 विच इज़ ट्रू। देन अगर हम ये ट्रू कंडीशन हो जाती है तो फिर हम इसकी बॉडी में आ जाएंगे, जो कि वाइल की ये बॉडी है, इसकी बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाओ और उसके बाद लाइन को एंड करो, न्यू लाइन पे चले जाओ। नेक्स्ट हमारा पास है आई प्लस प्लस। तो जब आई, अब आई लास्ट वैल्यू आई की 1 थी, अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो दोबारा से ये लूप जाएगा कंडीशन में, 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है। देन 2 प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगी, 3 एंड सो ऑन सो फॉर अप टू। जब ये 10 हो जाएगा तो उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, 10 के एक इंक्रीमेंट लगेगा तो 11 हो जाएगा। जबकि 11 जब आई को चेक किया जाएगा 11 वैल्यू के साथ, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 विच इज़ फॉल्स।
हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह आपका जो है वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही लूप जो है वाइल लूप, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने 10 रखा है, एंडिंग पॉइंट 1 रखा है। तो इट मीन दैट हम बड़े नंबर से छोटे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे लेस देन की साइन की बजाय हमने ग्रेटर देन का साइन रखा है, क्योंकि हमारे पास जो आई है वो बड़ा होगा अपने ओपोनेंट नंबर से, तभी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो सकेगी। तो क्योंकि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं, तो हम आई माइनस माइनस ऑपरेटर मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे आउटपुट आ रही है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वैसे ही जैसे इसकी एग्जीक्यूशन हुई है वैसे ही है। 10 चेक किया जाएगा, एक से बड़ा है जी, बड़ा है, तो इसकी बॉडी जो है उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको कमेंट करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लूप है जी, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है जी, वही तीनों चीज़ें हमने पूरी करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, कंडीशन है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। इस लूप के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा लूप है जिसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कम से कम एक बार तो लाजमी होनी है। तो पहले हम इसको चला के देखते हैं कि ये एग्जीक्यूशन कैसे करता है। 1 से 10 जैसी एग्जीक्यूशन हमने वाइल के अंदर देखी है, सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलें इसको डिस्कस करते हैं बाय प्रैक्टिकली। तो सपोज कर लें अगर जे की वैल्यू 1 है और मैं यहाँ पे कह देता हूँ जे ग्रेटर देन 10, तो इट मीन्स दैट 1 बड़ा है 10 से, जो कि फॉल्स है। लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 लाजमी प्रिंट हुआ है, मतलब ये बॉडी इसकी एग्जीक्यूट हो गई है, उसके बाद कंडीशन चेक हुई है। तो ये एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूशन लाजमी होगी, उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लूप है फॉर लूप। फॉर लूप की जो एक्सप्रेशन लिखी जाती है वो एक ही पैरेंथेसिस के अंदर तीनों चीज़ें लिखी जाती हैं सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज के इक्वल टू 0, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। के लेस देन इक्वल टू 10 जो कि कंडीशन है दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और इनको सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लूप की बॉडी आ जाती है। लूप बॉडी के अंदर जो भी आपने लिखा होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको सेव करते हैं जी, कंपाइल करके देखते हैं। तो वैसे ही एग्जीक्यूशन है 0 से, क्योंकि हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ है एंड सो ऑन सो फोर्थ। सेम एग्जीक्यूशन है बाकी लूप्स की तरह। अब अब हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। तो वो किस तरह से काम करती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ सपोज कर ले, तो उसको चेक करते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। तो सी आउट के के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक, सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो देखते हैं हमारे एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे होती है। तो यही लूप जो है वो 0 से लेकर 10 तक चला था, लेकिन अब जो है वो 0 के बाद टर्मिनेट हो गया। वजह क्या बनी, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखी थी। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, आपके पूरे लूप को जो जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसको ब्रेक करके आगे की तरफ बढ़ जाती है, मतलब आपके नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो है वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करवाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कंटिन्यू लिख देते हैं तो क्या होगा, सेम आउटपुट आपके पास है 0 1 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 10। लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा कि क्या डिफरेंस आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो सपोज कर लें मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, आई रिपीट के टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये कंटिन्यू के बाद लिखी हुई है, आई रिपीट के टाइम्स। तो हम देखना चाहते हैं, लाइन भी ब्रेक कर देते हैं कि हम अगर प्रिंट भी होता है तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट होता है। चलिए जी देखें, अब देखें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। वजह क्या है, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद वो स्किप हो जाती है, जो अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही होती है वो स्किप हो जाती है। लूप आपका दोबारा से कंडीशन चेक करता है और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर हम यहाँ से कंटिन्यू हटा देते हैं, कमेंट कर देता हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो देखें 0 जो कि के यहाँ से प्रिंट हुआ है, उसके बाद आई रिपीट 0 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम एंड सो ऑन सो फॉर अप टू 10 टाइम्स।
तो होप सो आप लोगों को कंटिन्यू की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लूप्स हैं इनको नेस्टेड लूप कहा जाता है। आउटसाइड एक लूप जो है वो बाहर की तरफ है, मतलब एक लूप लिखने के बाद उसकी बॉडी के अंदर एक और लूप लिखा हुआ है। तो ये सपोज कर लें आपके पास रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है। आपके पास 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। आपने मैट्रिक्स में हर सेल के अंदर जाना है और वहाँ पे कुछ डेटा मैनिपुलेट करना है। तो हम वहाँ यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से नेस्टेड लूप हमें फ़ायदा देते हैं कि हम 2 बाय 2 या 2 डायमेंशन अरे के अंदर किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं या वहाँ पे इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है रो 1 कॉलम 1। तो इट मीन दैट हम अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो हम रो 1 में और उसके कॉलम नंबर 1 में नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूशन होगी उसी रो के अंदर जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो की तरफ चले जाएंगे। तो रो 2 लेकिन कॉलम 1 और फिर इसी तरह कॉलम 2। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स की जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को लूप्स की समझ आ गई होगी कि लूप किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू सो मच।